सम्मानित मंच, बैठ लो भाई, दूसरा बना करो, एक काम की बात करो, पूरे भी ले लेते सब साइड से भी बना के सारे ले लेते। अच्छा सुन लो बात, काम की बात करो। आदरणीय सम्मानित मंच, इस सभा के अध्यक्ष, किसानों, नौजवान साथियों, सभी खाप पंचायत के चौधरी, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, और जो ये धरने का जिस कमेटी ने आयोजन किया उनका भी धन्यवाद। जिस तरह से धरने को चलाया जा रहा है पिछले 19 दिन से, और ये यहां से नहीं, जहां जहां पे भी ये जमीन अधिग्रहण हो रही है, ये लगा के दिल्ली से और सहारनपुर तक, वो चाहे सावनी के लोग हैं, वो बागपत के लोग हैं, वो गाजियाबाद, सहारनपुर, सब लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा। लेकिन एकजुटता अब धीरे धीरे, जैसे ही यहां पे मिट्टी का काम शुरू हुआ तो लोग अपने आप आने शुरू हो गए। यहां से कुछ प्रस्ताव भी हम करेंगे, और जैसे यहां ठाकुर का प्रस्ताव करेंगे, जिसे कट की बात है, तो कट ऐसा है कि कट ना बने। यहां से सब एक बार पहले प्रस्ताव के बाद में ही इस पंचायत की शुरुआत करेंगे। एक बार सब हाथ उठा के करेंगे कि यहाँ पे पंचायत ने निर्णय ले लिया कि यहाँ पे कट बनेगा। हाथ उठाकर समर्थन करो। कट कैसे बनता है, वो जब उसकी जरूरत पड़ेगी, कहां पे कैसे काम करना है, वो आपको बता देंगे। ये तो यहाँ का कट है, अपने गांव का कट, जाके जो दिल्ली जो जा रहा है अपना आगरे वाला, उस पर कट बनवाए चलने के बाद में, जौन सा 20 मीटर ऊपर गुजारा। कट कैसे बनेगा? जो नया हाईवे बना है मेरठ से और दिल्ली के बीच में, इसमें कट बना, जहां पे बना ही नहीं रहे थे। तो कट की लड़ाई वो अभी नहीं होने की। कट की लड़ाई जब होगी, जब यहां को मिट्टी डालनी शुरू होगी। जैसे ये मिट्टी अभी ये कब्जे में नहीं आए, अभी तो ये आंदोलन नहीं, ये आंदोलन की ट्रायल है कि आंदोलन कैसे होगा। अभी इनको जरा जाल में फंसने दो। ये जब इनका आधे काम मिट्टी इनकी डलनी शुरू हो जा, फिर आप जो भी कहोगे सारा काम करेंगे, तोते की डाल करेंगे सारे काम। लेकिन बात यह है कि इनसे मिलने नहीं आपको जाना। अगर आप इनसे मिलने बागपत में जाओगे तो आप कम उस पर समझौता करोगे। जिस दिन ये मिलने आपके पास में यहाँ पर आएंगे तो आप अपनी कंडीशन पर समझौता करोगे। तो वहां पर जाने की जरूरत नहीं। आपका धरना यहाँ पे बहुत बढ़िया चल रहा। इस आंदोलन की अभी शुरुआत है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी उस हिसाब से यहाँ पे काम चलता रहेगा, काम करते रहेंगे। रही यहाँ पे बहुत क्रांतिकारी आदमी कह लेंगे जी जंगल के बीच में एक चौकी बन रही, एकाकीट पाड़ लेंगे, ये फिर आप लोगों से ही बनवाओगे, चंदा इकट्ठा करके। पुलिस वाले बहुत उत्साह हो रहे आजकल, चौकी क्षेत्र से ही बनवा दे, या ठीक पहरेदारी का काम कर रही चौकी। ठीक जगह है चौकी, ठीक जगह है धरना। ये तो जंगल के बीच में धरने पर बैठे हुए हो। यहाँ के आंदोलन से जो शामली का आंदोलन होगा, जो वहां पे आंदोलन चला हुआ है, वहां की भी तय कर ली कि 24 तारीख को वहां पे भी बड़ी पंचायत होगी। 24 तारीख को पंचायत वहां पर होगी। उस पंचायत को भी मजबूती से करेंगे। और भी बहुत इशू हैं यहाँ पे। मुआवजे का बड़ा इशू है। कहा जी टीकरी में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। भाई क्यों मिलेगा? कि टीकरी शहर है। हाँ बड़ा शहर है भाई टीकरी,
यहाँ बहुत लोग बाहर से आने का किराए पे रेट, डीएम यही रह रहा, एसडीएम यही रह रहा, यहाँ पे कचेरी लगे, यहाँ पे यहाँ मास्टर तो कोई किराए पे रहना नहीं चाहता टीकरी में। भाई कोई एक आदमी बता दो कोई रह रहा हो टीकरी में, कहने नहीं शहर है ये टीकरी, अपने थोड़े इन्हें पैसे दे दो, ठीक है, नहीं तो भाई सर्वे कहीं दूसरी जगह को कर लो, इनको पैसे देने पड़ेंगे। और दूसरी जगह भी कहां को करोगे, सब लोग तैयार बैठे, अब के तो फंसे ही तो अभी गई यहाँ पे, आपको बहुत हाईवे बनाने, ये तो लड़ाई इन्होंने तो पिछले 35 साल से दूसरों की तो लड़ाई लड़ी, अपनी लड़ाई का मौका तो अब की बात ही तो आया है। तो आप अपनी तैयारी रखो, संगठन बनाओ, गांवों में कमेटियां बनाओ, गांवों में मेंबर बनाओ, बगैर मेंबर के भी काम नहीं चलता। एक आध आदमी का किसी का पेंच होगा ना, उसका भी पता चलता है ये 10 रुपए में मेंबर बन रहा है या नहीं बन रहा संगठन का, उसका भी पता चलता है। तो मेंबरशिप भी बढ़ाओ, क्योंकि लड़ाइयां भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से शुरू होंगी, अभी नहीं हुई, अब वो हाथ घेर घेर कर देख रहे। 1992 के मुकदमे उठा रहे, जो मुकदमे 2 और 3 बार सरकारों ने माफ कर दिए, उन मुकदमों को खोद कर देख रहे। एक पानी वाला आंदोलन वहां पे हुआ नहर के ऊपर, उसका मुकदमा निकाल रहा है ये कान खोल कर सुन ले सरकार, ये जिस तरह से मुकदमे जा रहे हो, बाहर से 18 लेकर आदमी को टच कर रहे हो। जब बीजेपी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, इन्होंने अपने लोगों के मुकदमे वाप करे थे, या तो मुकदमे उन पे भी होंगे और नहीं तो आंदोलन के लिए तैयार है, हम तैयार हैं आंदोलन के लिए। और एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, ये कान खोल कर सुन ले, लखनऊ और दिल्ली में आप पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ सकते हो, आप किसान संगठन के नेताओं को ले जाकर तोड़ सकते हो, इस किसान को नहीं तोड़ सकते। ये किसान आंदोलन करेगा, आपके खिलाफ करेगा। हमने कहा कि गन्ने के भुगतान पे क्या करा आपने, गन्ने के भुगतान पे कुछ नहीं है, गन्ने का भुगतान यहाँ 2-2 साल में होता है, 2-2 साल में गन्ने का भुगतान करोगे। आप आंदोलनकारियों को आप डराने का काम करते हो, ये नहीं होगा। हमको गन्ने का पूरा भुगतान चाहिए, 1 साल। वो किसान अपने खेत में लागत लगाता है, 1 साल बाद में उसका भुगतान होता है। कौन सा महकमा है भाई, कौन से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अभी इन्होंने खोल दी, उसका हिसाब किताब भी तो लगाओ, वो नहीं लगाएंगे, आपको दबाने का काम करेंगे। ये इनसे दबने की जरूरत नहीं है, ये क्षेत्र वो है जिसने पूरे देश की रक्षा करी है। अभी 1987 के बाद में कोई आंसू गैस के गोले वो नहीं चले यहाँ पे, लेकिन एक बार यहाँ पे आंदोलन होगा, एक बार वही मुकाबला होगा। ये चाहते हैं कि मुकाबला हो, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर सरकार चाहेगी कि मुकाबला होगा तो हम मुकाबला करेंगे। यार घर घर झंडा तिरंगे की बात करते हैं, हम हर ट्रैक्टर तिरंगे की बात करेंगे। अब अपने घर पे इन पे झंडे बहुत आ रहे हैं, ये तिरंगे झंडे इनसे लेकर रख लेना, अपने ट्रैक्टर पे भी लगाना तिरंगा। ट्रैक्टर पे तिरंगा लगेगा तो 26 जनवरी इनके याद आएगी। ये जिस भी ट्रैक्टर पे तिरंगा लगेगा वो तिरंगा ट्रैक्टर चलेगा। याद रख लेना, तिरंगे ट्रैक्टर कहीं खत्म नहीं हुए, ये अफगानिस्तान का ट्रैक्टर नहीं था, ये यहाँ का ही ट्रैक्टर है हिंदुस्तान का। ये दिल्ली की सड़कों पे फिर चलेगा कभी भी। 4 लाख ट्रैक्टर तुम्हारी छाती पर चला के दिखाए। अगर इस किसान को ललकारने का काम करोगे तो ये ट्रैक्टर फिर चलेगा, इन्हीं जीटी रोडों पर चलेगा। आप इसको बंद करने की बात करते हो, ट्रैक्टर को आप 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बंद करोगे? कागजों में इन्होंने ट्रैक्टर बंद कर दिए। हमने कहा कि एनजीटी के कानूनों में संशोधन करो, इन ट्रैक्टर को उससे बाहर निकाल लो, जज की गाड़ी को बाहर निकाल लो। उसकी गाड़ी 60,000 किलोमीटर चलती है 10 साल में। वो कह रहा है भाई मेरा आंदोलन कौन करेगा, मैं तो बोलता नहीं। उनसे कहा हम तुम्हारा आंदोलन लड़ेंगे। डॉक्टर ने कहा कि मेरी गाड़ी 1 लाख भी नहीं चलती, इसका आंदोलन कौन करेगा? हमने कहा कि किलोमीटर के आधार पे गाड़ियां चलेगी।
एनजीटी के कानून में संशोधन चाहिए और ये किसान ही इस देश में इन सब चीजों पर संशोधन करवा सकता है। ये एक दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे बाहर से, बाहर की कंपनियां यहां पे दूध बेचेगी। जो मेरे किसान भाई है, जो मजदूर है, जो महिलाएं हैं, जो दूध का काम करती हैं, जिनके पास में जमीन नहीं है, गांव में रहती हैं, जो घास खोद के दूध का काम करती हैं, इन्होंने कहा कि वो कंपनी कह रही है कि 20 रुपया लीटर, सुन लेना ध्यान से, 20 रुपया लीटर वो गांव में कोल्ड ड्रिंक की तरह दूध बेच देंगे। ये एग्रीमेंट में चाहते हैं कि अगर जिस दिन गांव में 20 रुपया लीटर दूध बिक जाएगा, 5-10 साल में हमारे पूरे पशु खत्म हो जाएंगे, बाहर का दूध यहाँ पे विदेशी बिकेगा, तो क्या आप जिंदा रह सकते हो? उससे कितने लोग बेरोजगार होंगे? क्या 20 रुपये में आप घर के भी भैंस का दूध मिल सकता है आपको? तो ये बड़ी पॉलिसी चल रही है। बिजली अमेंडमेंट बिल, जिसके पास में 2 पशु होंगे उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये बिल भी है। जिसके पास में 2 पशु होंगे, एक भैंस हो गए, एक उसका लुहारा हो गया, 2 हो गए, पुलिस वाले तो आते ही कहेंगे 2 है जी, गिनो जी, क्योंकि और तो इल्ला रहा है नहीं। जैसे पुलिस बना दी ना, इसकी बिजली की पुलिस बना दी, वो तो आते ही कहेंगे ना, ये 2 पशु है, कॉमर्शियल कनेक्शन लो। ये चुल्लू का कनेक्शन देंगे। अभी तो इकट्ठे रह रहे सारे भाई, एक ही मकान है, ये गैस के चूल्हे देख रहे कि कैंक रखे, कैंक रसोई है। इन्हें जरा घर से बाहर रखो। आपस में पड़ोसी बता रहे हैं कि नहीं 4 लड़के हैं, अलग अलग हो गए। अरे अभी तो एक से काम चल रहा था भाई, ये 4 कनेक्शन देंगे। तो ये सारे जो चीजें हैं, एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा इन मुद्दों पे। क्योंकि अगर सरकार ईमानदारी से काम करती, कोई मुद्दा है सरकार उस पर बातचीत करती, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बैठ के बातचीत से बहुत समाधान हो जाते हैं। लेकिन ये तो इस तरह की तानाशाह सरकार देखी कि ये बात ही नहीं करती। उन्होंने फैसला ये कर लिया 22 जनवरी 2021 से किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता, किसी भी सरकार से किसान संगठन की कोई बातचीत नहीं हुई। इन्होंने कर लिया कि इनसे बात ही नहीं करनी। तो बात नहीं करनी भाई, तानाशाही करोगे, क्योंकि दिमाग तो ठीक नहीं है। इन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टियों का इलाज कर दिया, तो सोचा कि अब ये रह रहे भाई, इनका और इलाज कर लो। तो भाई हमने भी कसम खा रखी कि भाई बगैर इलाज के हम मानेंगे नहीं। हम तुम्हारा इलाज करेंगे, तुम हमारे चक्कर में हो, हम तुम्हारे चक्कर में हैं। या तो सोड़े आ जाओ फूड में, और नहीं तो आंदोलन के लिए तैयार हो। पूरा देश तैयार है, पूरा देश त्रस्त है इनसे, क्योंकि इन्होंने सब चीजों पे कब्जा कर लिया एक किस्म से। विपक्ष में इतने आदमी रहेगा, इतने ईडी का, इसका, उसके पर्चे लम्बे सब ले आवे ये काट के। अगर इनके साथ में चले जाओ तो कुछ नहीं हो, बिल्कुल साफ सुथरा होगा, महात्मा बन गया बिल्कुल। तो भाई अपना गांवों में आंदोलन की तैयारी करो, अपना संगठन बनाओ, अपने ट्रैक्टर को मजबूत रखो। ट्रैक्टर ही साथ देगा आपका। जब ट्रैक्टर पे आदमी बैठ जाना तो डोल ढंडी कुछ नहीं दिखती। एक होगा जरूर मुकाबला। ये बहुत कहते हैं कि भाई जी वहां लाल किले पर करा, भाई लाल किला का तुम्हारे भूपा का उसको बेच दिया लाल किला। तो इन्होंने लाल किला बेच रखा है, इन्होंने लाल किले पे गए। अरे हम तो पार्लियामेंट पे जाते भाई, लाल किले पे तो तुम लेके गए, हमको धोखे से लेके गए वहां पे। हमको इन्होंने 26 तारीख में रास्ते बनाए में 12 बजे तक बैठ के इनसे बातचीत की। 25 तारीख में 24 में इन्होंने रूट दे दिए सबको, हमको भी, क्षेत्र वालों को भी रूट दिया था इन्होंने। 24 नंबर हाईवे से हमको जाना था, जो अक्षरधाम है उसके नीचे से, पुल के नीचे से, क्योंकि 24 नंबर हाईवे उसी पुल के वहां पे खुलता है, वहीं उस पर कट है। उसके नीचे से घूमकर हमको वापसी आना था। आगे हमको जाना था ही नहीं कहीं पे भी, ना हमारा दिल्ली प्रोग्राम था, ना हमारा जीटी रोड पर था, ना हमारा लाल किले पर था। लाल किले पर तो हमारा था ही नहीं कहीं।
सब जगह के रूट बनाए। जब हमने सुबह जाकर देखा कि जो रूट हमको लिखित पढ़त में दिया उसी रूट पे बैरिकेडिंग लग रही, पानी के कुएं लग रहे, वाटर कैनल लग रही, उसी रूट पर सब चीज लग रही। और दिल्ली का 9 नंबर हाईवे जो जाकर दिल्ली खुलता है उसको हड़का सा वैसे ही कर रखा, 3 टप्पर सी लगा रखी थी कि ट्रैक्टर वाले और पुलिस वाले आए मोटरसाइकिल में, कह ले चलो 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 चलो, और वो ले जाके उस 9 नंबर हाईवे पे हमको फंसा दिया जहां से निकलने का भी रास्ता नहीं था। ये बड़े जालसाज हैं, किसानों को ले जाके वहां पे फंसाया कि इनको बदनाम करने का अवसर है। वहां पे तिरंगा हमने लाखों तिरंगे ट्रैक्टरों पर लगाकर दिल्ली में चलाए, दिल्ली के लोगों ने पुष्प वर्षा करी है, लेकिन ना कि आज लाल किले के जो झंडा लग रहा है उसको हटाकर कुछ नहीं हटाया किसी को। लाल किले का झंडा वही था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि तिरंगे को कोई हाथ लगा दे, लेकिन बदनाम करने की साजिश। और इन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया, ये भी ध्यान से सुन लो ना, जितने आरएसएस के मुख्यालय थे 15 साल पहले तक इन्होंने कभी कोई अपने उस पर तिरंगा नहीं फहराया, ये अपना झंडा फहराते थे। ये गांवों में भी घुस गए, आपके यहाँ पे भी, ये जिस परिवार में आएंगे तोड़ फोड़ करेंगे, वही इनसे बच के रहना। गांव गांव में शाखा लगा रहे, अपने बालकों को इनसे बचा कर रखना। ये पता नहीं क्या बीमारी बता दे, क्या ये पाठ पढ़ा दे, इनका पता कुछ नहीं। तो मुद्दे ये हैं कि अपने संगठन को मजबूत करो। जो आपके गन्ने का इशू है, जो आपके 3 काले कानून थे, जो आपके दूसरे मसले हैं, बिजली का है या सड़कों का है, भूमि अधिग्रहण का है, यहाँ के कट का है, छोटी छोटी जो सड़कें हैं इनका है, ये सारे मुद्दों का समाधान आंदोलन से होगा। और उसके लिए यहाँ LIU और इंटेलिजेंस यहाँ पे होगी, अपना बता देना, नक्शों में हेर फेर कर लेंगे, यहाँ पे कट लगेगा, यहाँ पे भी कट लगेगा और बाजूवाड़े पे भी लगेगा, और जगह आप दोगे ही जहां जहां दोगे। और ये अंडरपास है, ये जो छोटे छोटे ही अंडरपास हैं, ये कम हाइट के बन जाते हैं, जिसमें को ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकल जाए, पानी के रास्ते हैं, चक्रोड़े हैं, तो इनको नक्शे में अभी लगा लेना। नहीं तो भाई आंदोलनकारी क्षेत्र है, बाबा सावल की धरती है, ये तो लड़ाइयां ही लड़ते फिरे, इन्होंने जंगलों में लड़ाइयां लड़ी, इन्होंने कोई वहां नहीं लड़ाई के किले बना के लड़ाई, इन्होंने अपने किले नहीं बनाए, इन्होंने तो अपने जंगलों से लड़ाइयां लड़ी। अपना ध्यान रखो सब, आपका प्रोग्राम बढ़िया प्रोग्राम चल रहा, अपना पुलिस वालों से भी ठीक रखो, ये भी सब अपने ही है, पत्रकारों को भी अपना प्यार से अपना बात करो सबसे, क्योंकि प्रेस भी करीब 18-20 चैनल तो अडानी के हो गए, तो भाई जिसके हो गए वो उन्हीं की बात करेगा। तो अपना सोशल मीडिया का ध्यान रखो। सोशल मीडिया अग्निपथ का जो है वो 7 तारीख से हमारा प्रोग्राम चलेगा और 15-14 तारीख तक चलेगा। जितने भी रिटायर फौजी हैं, रिटायर मास्टर हैं, उनसे ज्ञान लेंगे, उनसे मीटिंगें करवाएंगे। अग्निपथ का पूर्ण रूप से हम विरोध कर रहे, और जो भी अग्निपथ का समर्थन कर रहा है, जो भी पुलिस प्रशासन, LIU, इंटेलिजेंस, प्रेस, मास्टर, हकीम, नबीब, जो भी उसका समर्थन कर रहा है, जो आजकल नौकरी पे है, अगर उसकी 4 साल से ज्यादा नौकरी है तो पहले अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे और फिर उसका ज्ञान बतावे। नौकरी पर रहता है ज्ञान मत बतावे ना, धोखे में मत रखे बालकों को। और जो बच्चे हैं उनको भी हमने कहा भाई आंदोलन 18 से 21 वाला तो आंदोलन से बदल रहो, अपना भर्ती जहां कुछ हो रहे अपना भर्ती हो जाओ उसमें। आंदोलन 22 और 23 साल वाला वो आंदोलन में अग्निपथ वाले में रहेगा, उनको 3 साल की हमने भी छूट दे दी। सरकार कह रही है जो भी फोटो दिखेगा हम उसे लेंगे नहीं, हमने कहा भाई तुम बगल ही रहो, क्योंकि ये देखो कि क्या वो है 4 साल में जब वो नौकरी से आएगा रिटायरमेंट, उसका बापा नोता देगा गांव में कि मेरा पोता रिटायरमेंट होगा, आ जाओ दावत कर रहा। मतलब वो खुश होगा, वो दुखी होगा कि 22 साल और 25 साल का लड़का वो घर में आ रहा है, वो लाडू बटेंगे, उनसे मातम मचेगा। तो ये हालात इन सरकारों के हैं।
इसे देश को पूरे को ये गिरवी रखेंगे, बेचेंगे, देश को कमजोर करेंगे। एक योजना और चली बैंकों में, अभी 3 दिन से आई कि सोना गिरवी रख दो बैंक में, 90% उसका ले लो, ये जो कुछ सारा टूम देख रही है ना, इसे और लेके जाएंगे ये। किसान क्रेडिट कार्ड, हमने बहुत बार कहा भाई किसान क्रेडिट कार्ड है वो एक रात के लिए बैंक वाले जमा करवाते हैं, वो किसी शौकार से किसी से लेकर जमा करता है, आप उसका ब्याज ले लो। भाई किसी का 2 लाख का कर्जा है, उस पर 1200, 1400, 3000 रुपए बैठ के साल भर में ले लो, उसको रिन्यूअल करवा दो। लेकिन ना, ये नहीं, वो पूरे पैसे जमा करने पड़ेंगे और अगले दिन तीसरे दिन फिर निकाल लो। 1 लाख पे 10,000 रुपए, 8,000 रुपए लिए जाते हैं। ये बताया हमने कि एक रात के 1 लाख पे 10,000 रुपए लेते हैं तो 320% का ब्याज देता है किसान। ये कहीं नहीं है इतना ब्याज। जब सरकार से बातचीत हुई तो उनको बताया ये कि आप योजना सही बताते हो, हकीकत ये है। तो यहाँ के भी जितने भी मामले होंगे, आपके 2-3 चीजें यहाँ पे होंगी। एक तो पेड़ अपने गिरने देना, ये पेड़ को छोटा बताएंगे, उसकी कीमत कम लगाएंगे, उसे पेड़ की कई साल की उम्र है उनकी। एक ट्वेल का अगर ये कहेंगे 80,000 रुपए में पड़ जाए, भाई इसे 80,000 रुपए में ट्वेल लगा कर दे दे तू। 80,000 रुपए में कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो लगा कर दे दे। तो ये बातचीत भी होगी कुछ मुद्दों पे। बातचीत 9 तारीख में जिसका पीढ़ी है, वहां पे जो मेरठ से शामली वाले रोड है उस पे इनसे बातचीत होगी। और भी जो वो है वो मुजफ्फरनगर में ही आएगा 9 तारीख में। तो कुछ मामलों का वहां पर उनसे बातचीत होगी, यहाँ के भी कुछ मामले हो जाएंगे। तो यहाँ का भी कागज हमको दे देना या कोई 1-2 आदमी आ जाना वहां पे। मैंने तो उसके लिए बुलवाया है उसको। यहाँ के भी बातचीत जब भी होगी अधिकारी से बैठ के बातचीत होगी। डरने की जरूरत नहीं है, जितना डरोगे उतना ही आपकी जमीन की तरफ जाएंगे। बिहार में 17 साल पहले इनके 3 काले कानून लागू हो गए। आप भी कहते हो ना बिहारी लोग कर दिया है, अब क्या बिहार कहा होगा? उसके आपसे ज्यादा जमीन है जिसको आप नौकर बताओ, उसके जिसके घर में वो काम कर रहा है उससे ज्यादा जमीन है उसके पास में बिहार में। वो बर्बाद कर दिया सरकारों ने। वहां पे 15 साल पहले मंडियां खत्म कर दी और पूरी मंडियों को बेच दिया। वहां पे मसूर का रेट 16 रुपया किलो है, 1600 रुपया क्विंटल। धान जो वे पैदा करते हैं 800 रुपया क्विंटल। गेहूं 1400 रुपये बिक रहा। आप जो कह रहे कि गेहूं का इतना बड़ा भंडार और इतनी महंगाई होगी, 1400 रुपया। सूरजमुखी बढ़िया खेती होती है उनके वहां पे, लेकिन मंडियां बंद करके उनको बर्बाद कर दिया। बिहार को मजदूर बना दिया पूरे को। ये पूरे देश को मजदूर बनाना चाहते हैं। इनकी बात हमारी समझ में आ गई। अपने बालकों को जमीन दिखाओ अपनी, ये नहीं कि खाली पढ़ा दिया और घर के खेत दिखाए नहीं। वो जमीन बेचेगा और जमीन बेच के क्या हाल होगा वो आप देख लेना। उसे जमीन से जोड़ो, उसे आंदोलन, उसे मीटिंग से जोड़ो, उसे संगठन से जोड़ो। उसके बारे में पता रहना चाहिए कि क्या पॉलिसी सरकारों की है। बड़ी बड़ी कंपनियां आन के गांव में खेती करेंगी, बंबई से आन के गांव में खेती करेगी, उसको लाभ होगा। गांव में अपने ही खेत में काम करने वाले किसान को नुकसान है। ये फार्मूला समझ में नहीं आया। आमदनी दुगनी कैसे होगी वो फार्मूला समझ में नहीं आया। हमने गन्ने के भुगतान पे कहा कि प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, कि पूरे देश को डिजिटल करना चाहते हैं। हम भी धन्यवाद दे देंगे प्रधानमंत्री जी को। हमारा गन्ने किसानों को भी डिजिटल कर दो। ये गन्ना शुगर मिल में डालते ही 10 मिनट के बाद में इसके खाते में पैसे आ जाएं। एक आध बार हम भी धन्यवाद दे देंगे सरकार ने, भाई ठीक काम करा। लेकिन नहीं, गन्ना किसान डिजिटल नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड बनवा लो, आप तेल लेने जाओगे तो पेट्रोल पंप वाला डिजिटल होगा, सब्जी वाला डिजिटल होगा, दुकानदार डिजिटल होगा,
हमारे खाते से 2-3 सेकंड में कट जाते हैं पैसे, लेकिन गन्ने के पैसे आपके उसमें नहीं आएंगे। हमने कहा कि सब चीजों के एमएसपी बढ़नी चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को देश में लागू करो, उसके लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। आप अपना तैयार रहें। आंदोलन की कब, कहां और कैसे जरूरत पड़ेगी वो सब आपको बता दिया जाएगा। ये मीटिंग आपने करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे क्षेत्र का, पूरी कमेटी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तुगम्मा।